नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का एक परिवार एक बड़े से बंगले में शिफ्ट होता है ये सोचकर कि हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिव। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि कुछ ऐसा भयानक भूतिया हमारे साथ घटने लगेगा हमारे एक फैसले की वजह से। क्या था वो फैसला? क्या हुआ था इनके साथ कि आज का ये एपिसोड बन रहा है? आइए जिया की जुबानी उसी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी, अमित जी उनकी पत्नी और बच्चे के साथ घटी थी। उनका जो बच्चा था सिर्फ 6 साल का था और उस बच्चे को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई भूतिया घटना घट सकती है। उसके साथ भी घटी थी। अभी भी कई बार उसको विजुअल्स आते हैं तो वो डर सा जाता है कि बताओ, मैंने ऐसा कुछ इतनी बचपन में एक्सपीरियंस कर लिया था। तो आज से कुछ साल पहले चलते हैं साउथ दिल्ली के एक पुरानी सी कॉलोनी में। साउथ दिल्ली के एक पुरानी सी कॉलोनी में अमित जी, उनकी पत्नी नैना और आरव, ये लोग एक बंगलो देखते हैं। पहले कहीं दूसरी जगह रहते थे जहाँ पे उनको बहुत छोटा घर लग रहा था, तो उसकी वजह से उस कॉलोनी में एक बंगलो देखते हैं साउथ दिल्ली के उधर, और वहाँ पर वो बंगलो उनको बहुत बड़ा और सुंदर मिल जाता है कम बजट में। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमको वहीं पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। नैना जी, अमित जी और सब लोग एक साथ आते हैं तीनों और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नैना अंदर के हुलिया को देखती है, घर के हुलिया को, तो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अपने पति अमित से बोलती है कि ये घर की हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ये देखो दीवार पे कितना कचरा, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, इतने जाले लगे हुए हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी है। चलो मानती हूँ हमने ये घर लिया है, लेकिन कम से कम जिन्होंने दिया है वो साफ़ तो करवा के दिए होते। इतना ज़्यादा कचरा मैं अकेले कैसे साफ़ कर पाऊँगी। इनफैक्ट आज क्या, ये बंगलो इतना बड़ा है कि मैं आगे भी अकेले इस बंगलो में मैं काम नहीं कर सकती। साफ़ सफाई, खाना बनाना, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, आपका करना, सब कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी को काम पे रखना चाहिए, किसी काम वाले को रखना चाहिए। तो अमित जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आज ही तो शिफ्ट हुए हैं, आज बाहर से खा लेते हैं और अपने एक रूम में थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करके उसमें रहते हैं, और कल सुबह मैं किसी से बात करता हूँ, कोई काम वाले का नंबर निकलता है या जो भी पता चलता है तो मैं उसको बुला के लाऊंगा और कल से काम पे रख लेंगे। पूरे घर की सफाई भी कर देगी। तो नैना जी भी खुश होती हैं। आज खाना वाना आता है 7-8 बजे करीब। ये लोग खाना वाना खा के अपना जो रूम साफ़ किए थे वहाँ पर सोने चले जाते हैं। आज थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो सोच रहे थे जल्दी सो जाएंगे। तभी अचानक से इनके घर का बेल बजता है। ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे इनका कमरा था और नीचे ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा सा कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है और एक किचन वाला एरिया है और बाकी पूरा हॉल खुला खुला है। ये बड़ा सा बंगलो, बड़ा सा घर था। तो ये लोग ऊपर से सीढ़ियों से उतरते हुए, नैना आती है और अमित दोनों, कि इतने रात में इतने बजे कौन आ गया, हमको तो यहाँ पर कोई जानता भी नहीं है। आरव सो चुका था उनका लड़का। ये लोग नीचे आते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं इनके सामने एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जो वेशभूषा से, हुलिया से लग रहा था कि शायद कोई काम वाली ही होगी, क्योंकि उसने कपड़े ही इस तरह से पहनी थी। तो नैना बोलती है कि हाँ तुम कौन? वो बोलती है मैं काम के कुछ, आप तो यहाँ पर नए नए आए हो ना, तो आपको काम की ज़रूरत होगी ना। तो मैं काम करती थी यहाँ पर पहले भी, जो पहले मालिक थे ना उनके साथ भी मैं काम करती थी। अगर आप चाहो तो मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। नैना जी को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बोलती हैं कि लेकिन तुमको कैसे पता कि हमको काम वाले की ज़रूरत है, और वैसा नाम क्या है तुम्हारा? वो औरत बताती है मेरा नाम शांति है। तो नैना जी बोलती है तुमको किसने भेजा यहाँ पर? थोड़ी इंक्वायरी तो करना ज़रूरी होता है ना। तो बोलती है शांति कि मुझे किसी ने भेजा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई रहने आ गया है, बाहर से देख के समझ में आ रहा था तो मैं अपने आप आ गई, क्योंकि यहाँ पर पहले मैं ही काम करती थी, यहाँ पर कोई और काम नहीं कर सकता। मैं इस घर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पुराने मालिक जो थे उनके साथ भी मैं बहुत अच्छे से रहती थी। तो शांति ऐसा बोलती है तो नैना जी बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल से काम पर आ जाना। तो शांति बोलती है नहीं, कल से नहीं, मैं आज से ही काम करूँगी और मैं सिर्फ रात में, शाम के टाइम में आऊँगी, रात में पूरी रात काम वाम करूँगी और यहीं सोऊंगी और फिर दिन में मेरा दूसरा काम रहता है, मैं वहाँ पे निकल जाऊँगी।
तो बोलती है नैना कि मतलब दिन में तुम नहीं करोगे तो दिन में कैसे? तो बोलती है शांति कि मैं दिन में सुबह जल्दी उठ के सब काम कर दूंगी और दिन का भी खाना कर दूंगी, सब कर दूंगी, बस दिन में नहीं रहूंगी यहाँ पे, सिर्फ रात में रहूंगी। यहाँ पर सोने के लिए मुझे एक सर्वेंट रूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, आपको पता होगा, वहाँ मैं सो जाऊंगी, मेरे कपड़े वहाँ पे रख लूँगी, थोड़े कपड़े पहले से होंगे भी मेरे। तो नैना को थोड़ा सा अलग लगता है कि मतलब इतना इस घर को जानती है। बोलती है ठीक है चलो आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं सोने, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तुमको जो भी साफ़ सफाई काम करना है या सोना है तुम देख लो, कल से पूरे काम पे लग जाना। और शांति अपना काम करने चली गई। इनको लगता है कि तो जानती है इस घर को, तुमको क्या टेंशन है। ये अपने कमरे में जाते हैं सोने के लिए और मस्त सो जाते हैं। पूरी रात इनको नहीं पता शांति ने काम करी नहीं करी, लेकिन जैसे सुबह उठते हैं नैना और अमित तो क्या देखते हैं कि पूरा घर एकदम क्लीन हो चुका है, पूरी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो गई है। इनफैक्ट खाना नाश्ता भी बन चुका है। सब लोग एकदम खुश दोनों के दोनों कि बच्चे का टिफ़िन भी रेडी है। उसको कैसे पता कि बच्चे को स्कूल जाने के लिए टिफ़िन रेडी करना होता है, सब कुछ रेडी है। तो नैना इम्प्रेस भी होती है, थोड़ी शौक भी होती है कि उसको कैसे पता कि बच्चे को टिफ़िन रेडी करना और ऐसा कुछ देना होता है बच्चे को टिफ़िन में। वो ज़्यादा माइंड ना करते हुए अपने काम पे लग जाती है। बच्चे को तैयार करना, नहलाना। आरव सिर्फ 6 साल का था। उसको फिर उसका टिफ़िन रखती है उसके बैग में, उसको बाहर ले जाती है, जो भी उसको स्कूल की बस थी उस बस में बैठाती है, उसको स्कूल भेज देती है। अमित भी अपने काम पे चले जाते हैं। अब पूरे दिन नैना अकेले घर पे रहती है, अकेले घर पे है। जो भी थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है, घर को डेकोरेशन करना, जो भी सामान लेके आई, जो इधर उधर पड़े हुए हैं वो सब कुछ जगह पे रख रही है। सब कुछ करते करते शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में अमित भी आते हैं और आरव तो दोपहर में आ ही गया था। सब लोग आराम से अब सोचते हैं कि खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे। शांति भी इवनिंग के टाइम में आ गई थी और खाना वाना सब बना दी थी। सब खाना वाना खाए और सोने के लिए चले गए। तभी अचानक से जो नैना है ना, नैना को नीचे से किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी की बात करनी, जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंस रहा है और कोई बात कर रहा है। नैना की अचानक से आँख खुलती है और जैसे ही आँख खुलती है तो क्या पाती है, आरव नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ी शॉक होती है, आरव कहाँ चला गया। वो बाथरूम जो है हमारे बेडरूम से कनेक्टेड है, तो बाहर थोड़ी जाएगा और इतने रात में कहाँ चला गया। उठते हड़बड़ाते हुए और बाहर देखती है तो क्या पाती है, आरव ऐसे ही बाहर ही रूम के बाहर खड़ा है और नीचे तरफ हॉल वाले एरिया में देख रहा है। जाती है नैना और बोलती है क्या हुआ बेटा आरव, तुम आधी रात में यहाँ पर क्यों खड़े और क्या देख रहे हो। तो आरव बोलता है मम्मी शांति आंटी है ना, वो दिन में सोती हैं, सिर्फ रात में नहीं सोती है, रात भर जागती हैं और बहुत काम करती हैं। मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है सोती होगी दिन में, तुम्हें क्या करना है। तो आरव बोलता है नहीं, मैं ना सिर्फ शांति आंटी के साथ ही खेलूँगा और किसी के साथ नहीं खेलूँगा, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। तो नैना को थोड़ा सा वियर्ड लगता है, सोचती है कि क्या मतलब क्या बोल रही है। उसको ले जाती है आरव को और अंदर बेडरूम में सुला देती है। उसके बाद से डेली रात में आधी रात के टाइम में जो नैना है, नैना को रोज़ बात करने की, हंसने की, बोलने की ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही है। और जब भी बाहर जाके देखती थी हॉल वाले एरिया से आवाज़ सुनाई दे रही है, वहाँ पर कोई नहीं होता था। लेकिन आरव लगभग हर रात वहीं पर ऊपर फर्स्ट वाले फ्लोर से नीचे देखता था नीचे और हंसता था, खुश होता था। तो देख के थोड़ी शौक होती थी, उसको रोकती भी थी, डांटती भी थी, इतने रात में तुम क्यों खड़े हो रहे हो, कि किससे बात कर रहे हो। तो आरव रोज़ सेम बात बोलता था, मैं सिर्फ शांति आंटी के साथ खेलूँगा और मेरा कोई दोस्त नहीं होगा, शांति आंटी सिर्फ दिन में सोती है, रात भर काम करती है। मम्मी परेशान अमित को बताती है, नैना जी अमित को बताती है कि आरव रोज़ ऐसी हरकत कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गई हूँ उससे, और रोज़ आधी रात में उठ के बाहर चला जा रहा है। तो अमित बोलते हैं हो सकता है उसको नींद की प्रॉब्लम होगी, बहुत बच्चों को नींद में चलने की आदत होती है, तो तुम इतना टेंशन मत लो, बस तुम आराम करो, इतना मत सोचा करो छोटी छोटी बातों को लेके। लेकिन नैना कैसे ना सोचे, बेटा है आखिरकार, अपना बच्चा है, उसके लिए डर तो रहेगा ही। वापस से एक दिन रात में ऐसे किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। ये बिना कुछ सोच समझे फटाक से अपने बेडरूम से भागते हुए बाहर निकलती है। और जैसे ही बाहर निकलती है, जो आरव है ना, वो ऐसे खड़ा है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जैसे वो वहाँ से नीचे कूदने वाला है। आरव को बहुत ज़ोर से पकड़ते खींचते है ऊपर और ले जाके उसको अंदर बेडरूम में बंद कर रख के और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है।
ये डर जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है और क्या देख रहा है वो। अभी नैना को थोड़ा ज़्यादा डाउट होता है कि रोज़ ऐसा क्यों कर रहा है, वो नींद में तो नहीं चल सकता। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे जाती है। नीचे जाती है और तो क्या पाती है, जो नीचे एक कमरा था जो हमेशा ताला लगा रहता था, बंद रहता था। जिनसे हमने रेंट पे लिए थे वो लोगों ने बोले थे ये कमरा मत खोलना, उसमें ताला ही लगा रहता था। आज वो कमरा खुला कैसे है? और क्या शांति ने खोली है? तो फिर शांति के पास उस कमरे की चाबी कहाँ से आई? नैना ऐसा सोचती है और उस कमरे की तरफ जाती है धीरे धीरे दबे कदमों से। तो क्या पाती है, शांति उसी कमरे में खड़ी है और पता नहीं किससे बात कर रही है, ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, ठहाके लगा लगा के, और खुसफुसा रही है, कुछ कुछ बात कर रही है। नैना को थोड़ा डर सा लगता है और वहाँ से वो भागते ऊपर जाती है फर्स्ट फ्लोर पे और उठाती है अमित को और सारी बात बता देती है। अमित बोलते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ठीक है हम सुबह जल्दी उठते हैं और शांति से बात करते हैं। अभी अगर ऐसी कोई हरकत कर रही है, अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो अभी उससे बात करना सही नहीं रहेगा। हम सुबह जल्दी उठ के जब वो यहाँ से जाती है अंधेरा होने से पहले उठ जाएंगे, मतलब अंधेरा ख़त्म होने से पहले, और उससे बात करेंगे। अमित बोलते तुम अभी सो जाओ। लेकिन क्या खाक नींद आए नैना को? पूरी रात नींद नहीं आती है और लगभग 5-5:30 बजे करीब, अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, अमित को उठाती और बोलती है चलो, शांति किचन में काम कर रही होगी, हम चल के उससे बात करते हैं। जैसे ही अमित और नैना दोनों आते हैं नीचे किचन में बात करने के लिए, रोज़ आवाज़ सुनाई देती थी बर्तनों की, रात भर बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है, काम करने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन अभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। कोई काम नहीं कर रहा है और किचन में कोई है ही नहीं, लेकिन खाना बना हुआ है, नाश्ता भी बना हुआ है, टिफ़िन भी रेडी है। अब नैना को थोड़ा डर सा लगता है और अभी पहली बार अमित को भी डर लगता है। अमित बोलते हैं कि तुम एक काम करो, पता लगाने की कोशिश करो कुछ गड़बड़ तो नहीं है उसके मैटर में। मैं तब तक वॉशरूम जाता हूँ, तैयार होता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा, और उसको आरव को भी उठा देना, थोड़ी देर में तैयार करना और दिन में पता लगाना। अब वापस से नैना अपने काम वाम में लग जाती है, बच्चे को उठाना, उसको नहलाना धुलाना, तैयार करना, उसका टिफ़िन बैग में डालना और उसको बस तक छोड़ने जाना, और उसके बाद अमित को भी छोड़ के आती है, सब कुछ फ्री होती है, सोचती है कि मुझे उस कमरे में जाके देखना चाहिए। अभी जो नीचे हॉल में कमरा है वो कमरा बंद था, ताला लगा हुआ था। सोचती है ताला की चाबी नहीं है तो मैं ताला तोड़ देती हूँ। वो ताला मार के तोड़ देती है। ताला तोड़ के जैसे ही उस कमरे के अंदर एंटर करती है तो क्या पाती है, उस कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है, जो तस्वीर, जो फोटो डिट्टो शांति की शक्ल है ना वैसी दिखाई दे रही है। मतलब वो शांति है, उस फोटो पर माला लगी हुई है और उस पे लिखा हुआ है, मृत्यु का जो डेट है 1986, मृत्यु का डेट। अब नैना को धक्का सा लगता है, एकदम घबरा जाती है और वो भागते हुए उस कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकल सोचती कि आसपास में कोई होगा तो मैं उससे बात करती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। शांति की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो रोज़ हमारे घर पे काम करती है, खाना बनाती है, 3-4 दिन से आ रही है, वो सब कुछ कर रही है, अभी खाना भी उसका बनाया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो भागते हुए अपने बंगलों से, बहुत बड़ा पुराना बंगला था, उससे बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर जाती है, थोड़ा गार्डन और रोड वाला एरिया था, वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी काम कर रहा था गार्डन में। जो गार्डन में काम करने वाले आदमी होते हैं ना, बूढ़ा सा आदमी काम कर रहा था। वहाँ पर भागते हुए जाती है नैना और बोलती है कि आप इस बंगलों को जानते हो? वो तो सामने दिखाई दे रहा है। वो बूढ़ा सा आदमी बोलता है हाँ जानता हूँ ना, वो तो बहुत पुराना बंगलो है, बहुत पुराना है वो तो ये बोलती है आप कुछ बता सकते हो उस बंगलों के बारे में, वो वहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? बूढ़ा सा आदमी बोलता है कि आप उसी बंगलों में रहते हो ना, आप लोगों को कई बार आते जाते देखा है। बोलती है नैना हाँ हम उसमें रहते, लेकिन आप बताओ। तो बोलता है फिर मैं क्या बताऊँ आपको, वो बंगलो ठीक नहीं है। वो बूढ़ा सा आदमी बोलता है, जो मालिक काम कर रहा था। तो बोलती है नैना कि कैसे ठीक नहीं, आप बताओ मुझे, डिट्टो सब कुछ डिटेल में बताओ। तो वो बूढ़ा सा जो माली आदमी था वो क्या बोलता है कि आज से काफ़ी साल पहले उस बंगलों में एक परिवार रहता था और उनकी एक नौकरानी भी थी, पर्सनल नौकरानी, जो उनके साथ ही रहती थी, काम भी सब कुछ करती थी और खाना पीना बनाना सब कुछ करना बहुत अच्छे से देखती थी, उनकी फैमिली मेम्बर जैसी थी। सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन अचानक से
उस नौकरानी के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो पूरे घर वालों को खाने में कुछ गलत चीज़ मिलाती है और मिला के उनको ख़त्म कर देती है, खाने में मिला के। आप समझ जाओ क्या मिलाई होगी। वो पूरे घर वाले लोग ख़त्म हो जाते हैं। यहीं पास में ही ये जो बगीचा दिख रहा है आपको, थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर कुआं है, उस कुएं में आके खुद भी छलांग लगा देती है। और तब से उसकी आत्मा इस बंगलों में कैद हो गई, और शायद जो लोग और मरे होंगे उनकी आत्माएं भी कैद हो गई होंगी, लेकिन उस नौकरानी की आत्मा काफ़ी बार लोगों को दिखाई दी है। जब भी रात के टाइम में यहाँ से लोग गुजरते थे, वहाँ पर कोई नहीं रहता था, सबको पता है, लेकिन झाड़ू लगाने की, बर्तन धोने की, काम करने की आवाज़ सुनाई देती थी। और कई बार जो किचन वाला विंडो है ना, वहाँ से किसी का चेहरा झांकता हुआ दिखाई देता था। यानी कि वो नौकरानी की चुड़ैल आज भी उस बंगलों में रहती है और आप वहाँ रहने आ गए हो। अब अजीब सा सुन पड़ जाती है। नैना बोलती है कि वो नौकरानी, वो उसका नाम शांति था ना। बोलता है बूढ़ा आदमी कि हाँ, मेरी उम्र उतनी हो गई है, मैं जानता हूँ, हाँ शांति नाम था, मैं भी यहीं पर रहता हूँ। तो बोलती है नैना, वो तो कुछ दिनों से हमारे घर पे काम कर रही है, खाना वाना आज भी बना के रखी है, और वो हमारे घर पे रात के टाइम में रहती है। बूढ़ा सा आदमी पूरी तरह से शॉक। बोलता है आप लोग रह क्यों रहे उस घर में? आप लोग जल्द से जल्द वो घर छोड़ दो, क्योंकि आपके पीछे पड़ गई है। वो बिन बुलाए आई है, आपके घर का सब काम भी कर रही है, आपके पीछे पड़ गई है। उसकी मनसा सिर्फ इतनी होगी कि जैसे पुराने मालिकों को ख़त्म करी है, वैसे आपको भी ख़त्म कर दे। जल्द से जल्द वो घर खाली कर दो। अब नैना जल्दी जल्दी फ़ोन करती है अमित को, और उनको घर पे जल्दी से बुला लेती है और उनसे बात करती है। अमित बोलते हैं अच्छा ऐसा कुछ है तो मैं किसी तांत्रिक बाबा किसी को बुलाता हूँ मैं झाड़ फूँक करने के लिए। अचानक से घर थोड़ी खाली कर सकते हैं यार, ढूंढने में टाइम लगता है घर। तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है और तांत्रिक बाबा आते हैं तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इस घर में एक चुड़ैल रहती है जो कि उसकी उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस चुड़ैल ने और भी आत्माओं को अपने कैद में रखा है। यहाँ पर और भी आत्माएं, एक पूरी फैमिली की आत्मा रहती है। सब शौक बोलते हैं कि बाबा जी आप झाड़ फूँक करो, कुछ हवन वन करो। बाबा जी हवन वन करना चालू करते हैं, और जैसे ही हवन करना चालू करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से किसी के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अमित नीचे है, नैना भी नीचे है, बाबा जी नीचे हैं। आरव को ऊपर रूम में सुला के रखे थे कि बाबा जी की होलिया को देखकर डर ना जाए वो। अभी जैसे ऊपर देखते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो आरव है ना, वो अजीब सा हवा में लटका हुआ है, जैसा उसको कोई पकड़ के नीचे फेंकने वाला है, ऐसा लटका हुआ है। अब जो अमित है बहुत ज़ोर से घबराते हैं, भागते हुए सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, और नैना भी और बाबा जी नॉन स्टॉप मंत्र पढ़ रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं। उसको कैसे कैसे वहाँ से ऊपर से नीचे लाते हैं, पकड़ के रखते हैं, और ऊपर से चीखने चिल्लाने की बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाबा जी बोलते देखो झाड़ फूँक करना मेरा काम है, मैं करूँगा, लेकिन वो चुड़ैल इस घर को कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेगी। यहाँ से कुछ टाइम के लिए हट सकती है, लेकिन छोड़ नहीं सकती। इससे बेहतर है कि तुम ये घर छोड़ दो। ये जो घर है उस चुड़ैल का घर है। ये लोग वैसा ही करते हैं। सेम डे इनके कोई रिश्तेदार रहते थे, उनके घर जाते हैं, और उतने दिन तक अपने रिश्तेदार घर रहते हैं जितने दिन को घर ना मिल जाए, और उसके बाद अपना पूरा सामान उस बंगलों से उठवा के दूसरे बंगलों में रखवाते हैं, और उनकी ज़िंदगी फिर नॉर्मल होती है। ये जो घटना थी ना 2014 में उनके साथ घटी थी, और आज भी ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने अभी तो हुआ था, ऐसा उनको लगता है। और आज भी वो जो बंगलो है ना, पुरानी दिल्ली के एकदम पुरानी कॉलोनी में है, अभी भी खंडर जैसा हो गया है, लेकिन रात के टाइम में झाड़ू लगाने की, बर्तन धोने की, किसी की शैडो, किसी का चेहरा झांकता हुआ विंडो से दिखाई देता है। बताओ, इतना भयानक किसी एक घर की वजह से। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद आरव ने लिख के भेजा है, जो कि अब बड़ा हो गया। 2014 में सिर्फ 6 साल का था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। चलो अच्छा हुआ, एक अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।